मैं जिस अटेम्प्ट में मैं मॉक टेस्ट लिखा है ना, वही अटेम्प्ट में मैं सीए फाइनल क्लियर करा। एंड आई वांट यू गाइस आल्सो टू इंक्लूड मॉक टेस्ट इन योर शेड्यूल। अभी 30 days का टाइम है। आई एम टेलिंग यू, मॉक टेस्ट विल गिव यू अ लॉट ऑफ एडेड एडवांटेज। और आपको लिखना ही है, और ऐसा वैसा नहीं। मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस ना आपको सीए फाइनल में फाइनल एग्जाम में रिपीटेड नहीं होते। So it is not about writing those answers, so it is not about how many marks you're getting in mock test. It is about completing the entire syllabus in 1.5 day time. ठीक है, अगर आप लिख रहे हो tomorrow at 2 o'clock, तो आज का दिन पूरा एंड tomorrow morning से लेकर 2 o'clock तक आपको पूरा syllabus खत्म करना है, and then give an exam. Properly sit for 3 hours and write each and every question. ठीक है, तब आपको बहुत कुछ मालूम चलता है, जैसे कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं, या आपका कौन सा टॉपिक में आप स्ट्रांग हो, कौन से टॉपिक्स में आप वीक हो। तो राइटिंग मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐड दैट इन योर शेड्यूल। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अमेंडमेंट्स। लाइक सब्जेक्ट्स लाइक डीटी एंड आईटीटी में ना अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी ना 20 मार्क का क्वेश्चन पेपर पूरा अमेंडमेंट से ही आता है। ठीक है, अगर आप अमेंडमेंट्स नहीं देखे तो अटेम्प्ट क्या। तो अमेंडमेंट्स का वीडियो भी है, आप जाके देख लेना। एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डीटी, सेफ हार्बर रूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नया टॉपिक ऐड हुआ है, क्रिस्प एंड क्लियर वीडियो है आपके पास, मैंने अपलोड कर रखी है, उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, सेकेंड वन खत्म। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 80-20 रूल। बाइट के पूरा 100% सिलेबस नको पढ़ो आराम से। अभी अभी 30 days में है ना, अभी अभी आप थोड़े टॉपिक्स को एलिमिनेट करो, उसको रिविजन भी नको करो। इट विल सेव ए लॉट ऑफ टाइम। और जो आप 80% सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो ना, उसका रिविजन, मल्टीपल रिविजन भी कर सकते हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। आई एम टेलिंग यू नो, अगर आपको 2 दिन भी मिल रहा है एग्जाम से पहले, आप पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। तो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम इन डूइंग रिविजन। ठीक है, अभी अच्छा वो टाइम जो है दूसरे जो आपका अच्छा 80% टॉपिक्स है ना, उसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मतलब अच्छे रिवीजन कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो आपका एक फेवरेट टॉपिक्स भी बन जाता है, राइट। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड देन फोर्थ पॉइंट इज अटेम्प्टिंग 100 मार्क्स पेपर। ठीक है, एग्जाम के दिन मैं बोल रहा हूँ ना, जब आपको पैनिक होता है कि कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, टफ आएगा या इजी आएगा, आई एम टेलिंग यू, your focus should not be on how the question paper would be coming. All your focus should be to capitalize those 3 hours and finish 100, मतलब writing, attempting 100 marks of the paper। ठीक है, अटेम्प्टिंग 100 मार्क्स, वही आपके दिमाग में रहना चाहिए आपको। कि टफ आएगा, इजी आएगा, ये सब नहीं सोचना। अब when you think about attempting 100 marks paper, so from the very first minute you start utilizing the time properly। थोड़े स्टूडेंट्स रहते हैं लास्ट के हाफ एन आवर में जाग जाते हैं। ठीक है, आप वो गलती मत करना। आप जैसा ही एग्जाम शुरू होता है, ठीक है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट आपको अच्छे तरह से कैपिटलाइज करना पड़ता। और थोड़े क्वेश्चंस रहते हैं, फॉर सपोज डी डबल ए क्वेश्चन, आप बहुत प्रैक्टिस करें, आपको सब कुछ आता है, बट ट्रस्ट मी एग्जाम पेपर में ना वो क्वेश्चन में एक दो प्रोविजंस ट्विस्टेड रहते हैं, कभी आप देखे ही नहीं। ठीक है, उसमें पूरा पूरा मार्क्स लाने का कोशिश न करो। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में से 2-3 मार्क्स पॉकेट करना important, because you are going to attempt 100 marks. So in each and every question you will get something or the other. Okay, so if you waste your time on those twisted provisions, no, it will, no, you will not be able to complete 100 marks paper. Well, that is what my point is। And dt क्वेश्चन पेपर पूरा ऐसे ही आने वाला है। आपको एक या दो क्वेश्चंस होंगे जो रिपीटेड होते हैं, बाकी का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर में अच्छे मतलब नया नया प्रोविजंस दिखते हैं, आप कभी नहीं दिखते। So don't waste your time on that। Okay, instead focus on completing the question paper and moving, because step wise marking भी होता है। सपोज मैथ का क्वेश्चन आ गया, तो उसमें तो ऐड प्लस और माइनस करते जाना। ठीक है, उसमें डेफिनेटली 1 और 2 पॉइंट्स होंगे जो आप कभी नहीं देखे। ठीक है, उसके लिए वेस्ट नहीं करना, बिकॉज स्टेप वाइज मार्किंग हमेशा याद रखो। और आपको पूरा क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट करना होता है। ठीक है, जितना भी ईजी हो, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं कर सकते। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट। ठीक है, एंड देन द लास्ट पॉइंट इज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। देखो भाई, सितंबर अच्छा गया, अच्छा रिजल्ट भी आया। ओके, जनवरी में क्या होता कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, सितंबर वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट। ये जब से 3 महीने में लाइक 3 times in a year वाला एग्जाम है, सितंबर वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट। So January is not like it's a second attempt, so definitely वो थोड़ा tough हो सकता है। So I'm not discouraging anyone or panicking you guys, but being very practical। So prepare for the worst and all the best guys। If you want any help you can reach out। अगर आपको mock test भी देना है ना,
तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे दूंगा और आंसर्स भी मैं करेक्ट करके आपको आपको कनेक्ट करके भी बताऊंगा कि कहाँ पे गलती हो रहा है. सो लेट्स गो गाइस, राइट मॉक टेस्ट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड सी यू ऑल. इफ यू नीड एनी हेल्प प्लीज कमेंट कर देना. लेट्स गो.